अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना होस्ट सुहेल भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी राय। नाज़रीन, अवामी राय प्रोग्राम के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूं एसके रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स पर। अरसे दराज से प्रॉपर्टी के बिजनेस से मुंसलिक है और आज के हमारे अवामी राय के स्पेशल गेस्ट है जी सुहेल खान इनका नाम है और मैं अपनी सिटी न्यूज़ की टीम के साथ लाइव इस वक्त मौजूद हूँ पैरागॉन सिटी में। इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं अवामी राय में गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को ये अपनी क्या राय देंगे जिससे मुल्क पाकिस्तान में बेहतरी आ जाए। सो वंस अगेन लाइव जितने लोग मुझे देखना जी, हमारे सिटी न्यूज़ के व्यूवर्स दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप अपना फीडबैक हमें देते जाएं और हम आपको अवामी राय में पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलवाएंगे, रियल एस्टेट बिल्डर्स के साथ मिलवाएंगे, बातचीत करेंगे उनसे उनके प्रोफेशन के हवाले से, साथ ही उनसे उनकी राय भी जानेंगे गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को वो अपनी क्या राय देंगे जिससे हमारे मुल्क पाकिस्तान में बेहतरी आ जाए। साथ ही उनसे उनकी एक्सपर्टीज़ के बारे में पूछेंगे, किस चीज़ को वो डील कर रहे हैं और इन्वेस्टर हजरात को वो क्या सजेशन देंगे, क्या सजेस्ट करेंगे कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। सो मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं आज के अवामी राय के स्पेशल गेस्ट सुहेल खान इनका नाम है और बाकी सारी बातचीत मिलके इन्हीं से करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आप लाइव देखे जा रहे हैं दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में, पूरी दुनिया आपको देख रही है, खासतौर पर आपके रियल एस्टेट बिल्डर्स भी देख रहे हैं। मैं चाहूँगा सबको हाथ मिला के सलाम कर दीजिए। सुहेल साहब, कैसा लगा सिटी न्यूज़ की टीम आज एसके रियल एस्टेट बिल्डर पैरागॉन में मौजूद है, कैसा लगा? सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग काफ़ी हमारे DAC कम्युनिटी के लोगों के दोस्तों और उनकी राय लेके आप आवाम में देते हैं कि दोस्त जो आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उनके लिए आप प्लेटफॉर्म उनके लिए मुहैया करते हैं। अच्छा, स्पेशली जो हम मिल रहे हैं रियल एस्टेट बिल्डर्स को अवामी राय में, ये प्रोग्राम कैसा है? क्या ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए आपकी नज़र में? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए और शऊर आता है इस तरह लोगों को में जब आप किसी को फैसिलिटेट करते हैं, किसी को बताते हैं किसी एरिया इसके मुतालिक, तो वहाँ पे फिर इन्वेस्टमेंट्स भी लाज़मी बात है ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा, हमारे सिटी न्यूज़ के व्यूवर्स जानना चाहेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, क्योंकि आप हमारे अवामी राय के स्पेशल गेस्ट हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, एसके ये नाम बड़ा आपने प्यारा रखा है, ये इसका एब्रीविएशन क्या बनता है? सर, SK का नाम है सुहेल खान। अच्छा, यानी आप ही के नाम ये मेरे अपने नाम से सुहेल खान है। मैं लास्ट 2005 से पैरागॉन सिटी में। अच्छा, 2005 से स्टिल इधर ही है पैरागॉन में? अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक आप इंपीरियल गार्डन के जो फर्स्ट घर थे वो मैंने बिल्ड किए, इंपीरियल 1, 2, इवन के एग्जीक्यूटिव ब्लॉक्स के मैंने जो 4 किनार के प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट किए। उस ब्लॉक में हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, उसमें मैंने सबसे पहले घर बनाया। जब भी कंपनी की कोई बिजनेस वगैरह आती थी तो मुझे कॉल करते थे और मैं जाता था और उनसे प्लॉट लेके एंड यूज़र को डिलीवर करता था। यानी आप बिल्डर्स भी हैं, ठीक है। अच्छा, और सोसाइटीज़ वगैरह भी को कर रहे हैं साथ कोई? सर, मैं इसके साथ जो सोसाइटीज़ कर रहा हूँ वो LD सिटी को मेरा टारगेट है और दूसरा मरीना स्पोर्ट सिटी, क्योंकि मरीना स्पोर्ट सिटी इस वक्त जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ पर्सनली, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट लार्जेस्ट सोसाइटी स्पोर्ट सिटी भी आ रही है जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आ रही है। ये मरीना कहाँ पर है? सर, ये अलनूर ऑर्चर्ड का प्रोजेक्ट है जलील वालों का, अशरफपुर रोड के ऊपर 3 किलोमीटर पे है ये प्रोजेक्ट आपका। इसमें आपके पास क्रिकेट स्टेडियम इस वक्त आप देखते हैं लाहौर के अंदर मेरे बच्चा टीम भी है, ये वहाँ पे अपने स्टेडियम भी बना रहे हैं, फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, इवन कि तमाम तरह के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस जो हैं वो सोसाइटीज़ के अंदर है। अच्छा सर, ऑब्वियसली ये प्रोग्राम है, हमारे भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे हैं, आपके भी इन्वेस्टर हजरात इसको लाजमी इस प्रोग्राम को देखेंगे। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आपकी नज़र में सबसे बेस्ट, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, इस फील्ड में आपको अरसा दराज हो गया, तो अभी सुनहरी मौका कहाँ पर है? सबसे बेस्ट जगह जो है वो आपकी नज़र में कौन है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए? सर, सबसे पहले तो मैं पैरागॉन सिटी का भी नाम लूँगा। पैरागॉन सिटी का इसलिए पैरागॉन सिटी के अंदर अभी बहुत ज़्यादा काम है, हमारे राइट लेफ्ट के सारा DH आज अगर उनकी प्राइजेस को देखते हैं और पैरागॉन की प्राइजेस को कंपेयर करते हैं तो काफ़ी डिफरेंस है और यहाँ पे एंड यूजर्स हैं और जो लिविंग स्टाइल है वो जस्ट लाइक ए DH। अच्छा, नॉर्मली प्लॉट कितने का हमारे इन्वेस्टर हजरात को बताइए? हमारे पास जो नॉन पोजेशन प्लॉट है 5 मरला 10 मरला, ये तकरीबन ऑलमोस्ट आपको 55 से लेके ऑलमोस्ट 60 तक मिलते हैं नॉन पोजेशन, और पोजेशन प्लॉट 5 मरला का आपको मिलता है 10 मिलियन से लेके तकरीबन 1.25 तक।
अच्छा 5 मरले कितने का बना ये आपको मैंने बताया कि 50 लाख से लेके 60 लाख रुपए तक नॉन पोजेशन है, और पोजेशन प्लॉट जो है वो आपका 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 25 लाख। यानी सबसे पहले तो आप इन्वेस्टर हजरात को सजेस्ट करेंगे कि पैरागॉन सिटी में ऑर्चर्ड्स ब्लॉक में हमारा उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह विदिन ईयर उसका पोजेशन हो जाएगा, डेवलपमेंट्स उसकी तमाम तरह की कंपनी सिर्फ वाक़या एनर्जी का थोड़ा सा काम नहीं है, थोड़ा सा काम रह गया, उसकी वजह से थोड़ा सा पेंडिंग है। कंपनी नहीं चाहती कि हमारे जो कस्टमर्स आएँ बाद में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हों या प्रॉब्लम्स हों, इसलिए वो अभी पोजेशन नहीं है। और अभी जो हमारा जो रिसेंटली प्रोजेक्ट नज़दीक है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीरियर टू पैरागॉन सिटी, इसमें 4 मतलब कैटेगरी है जो कि अभी 70 प्राइजेस है, और पोजेशन के ऊपर ऑलमोस्ट 1 मिलियन से 2 मिलियन की है। अगर आप 5 मतलब और 4 मतलब को कंपेयर करते हैं तो 5 मतलब आपका 10 मिलियन से ऊपर चला गया होगा। तो एवरेजली प्राइस अगर देखी जाए तो 4 मरला इस वक्त हॉट है, और एंड यूज़र क्योंकि बेसिकली अलीट तो DHA में जाती है या बड़े प्रोजेक्ट्स में जाती है, इस वक्त हमारी जो मीडियम जो है कम्युनिटी वो जो है वो हमारे पास 4 मरला के ऊपर अपना कर मैं यही आपसे क्वेश्चन करने लगा था, अगर कुछ कम बजट वाले हों सेकंड ऑप्शन में कहाँ पे अभी अगर आप प्राइसेस को फोकस करें तो पैरागॉन DHA या अदर सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा हाई राइज होती है। इस वक्त आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मरीना स्पोर्ट्स सिटी, मरीना स्पोर्ट्स जी बिल्कुल, उसमें आपको 3 मरला का प्लॉट 14,50,000 बस 5 मरला का प्लॉट आपको मिलता है। ये शरदपुर वाली साइड से आपने रोड फैसपुर इंटरचेंज के साथ मोटरवे के वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा व्यूअर्स को ये भी बताया जाए वहाँ पे। सर देखें, इस वक्त पाकिस्तान की मैंने इससे पहले भी बात की कि पाकिस्तान की फर्स्ट स्पोर्ट्स सिटी बन रही है, पाकिस्तान की सबसे फर्स्ट स्पोर्ट्स सिटी बन रही है, जिसके अंदर आज की तमाम जो प्ले एरिया जिस तरह क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, स्क्वॉश है, बैडमिंटन हैं, इस तरह के सारे जो है ना हमारे इंटरटेनमेंट जो है इस सोसाइटी के अंदर। अगर आप इसके ऊपर सर्च करेंगे तो हमारी जो फर्स्ट सोसाइटी जो स्पोर्ट्स सिटी की है वो न्यूयॉर्क में है, उसी को हमने फोकस करते हैं सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ मरीना स्पोर्ट्स सिटी, जो कि आपके सामने अभी आप 10 स्पोर्ट्स के बाकी प्रोग्राम के अंदर भी देखते हैं। ये LD अप्रूव है, SNBC अप्रूव है, लेक्सिटी अप्रूव है, अंडरग्राउंड लेक्सिटी है, इसकी मिनिमम 35 फ्लोर्स है, मैक्सिमम 20 फ्लोर्स है। अच्छा एक प्रोजेक्ट है जो फ्यूचर में जो कम बजट वाले जैसे सैलरी पैकेज वाले लोग होते हैं, उनके पास देखें लाहौर के अंदर हर बंदे के पास तो अपना घर नहीं है, तो कुछ सैलरी पैकेज वाले लोग होते हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी आ चुकी हुई है, उन्हें चाहिए कि मिनिमम बजट के अंदर अपने लिए घर के लिए ऑप्शन ले लीजिए, क्योंकि लाहौर में इससे सस्ती सिर्फ हवा मिलती है। वेरी नाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच जी। और नाज़रीन जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया वंस अगेन आप लोगों को वेलकम हम करते हैं जितने हमें लाइव देख रहे हैं। तो सुहेल साहब ने जी सजेशन दी कि मरीना स्पोर्ट्स सिटी में लाजमी यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम भी आपको CTV न्यूज़ के तरफ से रिकमेंड करेंगे। SK रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स एक बाएतमाद इदारा है। स्क्रीन पर जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं नाज़रीन, आप इन नंबर्स पर लाजमी रब्ता कीजिएगा। आपको किसी किस्म का प्लॉट चाहिए हो, घर चाहिए हो, तो आप इनकी सर्विसेज हैं तो उसको अवेल कर सकते हैं। हाँ, और एक जो सबसे अच्छी बात है इस कम्युनिटी के लिए पैरागॉन के अंदर अच्छा, शॉपिंग मॉल भी आप बना रहे हैं? मॉल बना रहे हैं, ये 8 की 13 मरले के ऊपर है, 2.5 लाख कवर्ड एरिया है। ये प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह सून हम लोग अपने जो आवाम है पैरागॉन की रहायशी इंशाल्लाह ये सब कुछ इसमें हमने जो फोकस किया हुआ है एक छोटे बेबी से लेके 60 ईयर 70 ईयर तक उनकी ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ कुछ शर्मा से कॉलेज है ये आएगा इंशाल्लाह। हमारे 2 बड़ी बिग कंपनीज हैं जिनके साथ हमारी बात हो रही है, जैसे वाले हैं और इम्तियाज़ वाले, इंशाल्लाह सून हम लोग इंशाल्लाह वेरी नाइस। और नाज़रीन वंस अगेन आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, जैसे कि सुहेल साहब ने बताया कि पैरागॉन सिटी में आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आ रही है कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पर हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे और स्पेशल सुहेल साहब से सर उसी के बारे में हम मज़ीद सारी डिटेल से भी बात करेंगे। तो आप लाजमी इनके साथ रब्ता कीजिएगा। वंस अगेन आपको बताते चलो स्क्रीन पर जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं इन नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं।
SK रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स एक बात मादेदारा है, आप इनके साथ लाजमी डील कीजिएगा और आप इन नंबर्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। और मैं सर चाहूँगा अपने टेलीफोन नंबर्स वंस अगेन रिपीट भी कर दीजिएगा और अपनी लोकेशन भी बता दीजिएगा ताकि फैमिलीज अगर आपके ऑफिस में आना चाहे, विजिट करना चाहे, तो अपनी लोकेशन भी बता दीजिएगा ताकि ईजिली अप्रोच हो सके। सर हमारा जो एड्रेस है वो 33 हाई स्ट्रीट कमर्शियल पैराडाइज नियर टू राउंड अबाउट एलजी स्कूल इस्लाम स्कूल। हाँ, इसके बिल्कुल नियरेस्ट है SK। और आपके टेलीफोन नंबर मेरे जो टेलीफोन नंबर है 0321 4533 4533 276 276 और दूसरा नंबर है मेरा 0300 4533 276। इस पर आप व्हाट्सएप पे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मेरे नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं और अगर मेरा ईमेल चाहिए होगा तो वो भी मैं आप लोग अगर कोई पेज वगैरह है तो वो भी बता दीजिए ताकि लोग आपसे जी SK का पेज है मेरा, इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। वो भी नेक्स्ट मीटिंग में अगर आपको अपडेट हो थैंक यू सो मच। ठीक है, वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। जी नाज़रीन, बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। वंस अगेन आपको बता चलूँ मैं मौजूद इस वक्त SK रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स पर पैरागॉन सिटी में और आज हमें ज्वाइन किया है हमारे आज के स्पेशल गेस्ट सुहेल खान इनका नाम है। तो सर बातों का सिलसिला मजीद हम जारी रखेंगे। ये तो बात होगी आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रोग्राम है अवामी राय, उसके आप स्पेशल गेस्ट हैं। अभी मैं पहले आपसे क्वेश्चन करूंगा मीडिया के बारे में। पाकिस्तान में जो मीडिया है वो अपना रोल कैसा अदा कर रहा है, एज अ बिजनेसमैन किस नज़र से देखते हैं? सर मैं बिजनेसमैन की सूरत में या अवामी इंसान की सूरत में देखता हूँ कि हमारा मीडिया कुछ थोड़ा सा बता हुआ है। इसमें ये था कि अगर हम लोग सब रियलिटी पे दिखाएं, अगर हम फ्यूचर में देखते हैं 90s दौर में तो एक PTV होता था, ठीक है, वो 9 बजे ऑफ हो जाता था, लास्ट तक देखते थे हम लोग, सो जाते थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर पढ़ते और सिस्टम हमारा जैसे ही ये मीडिया और ये फेसबुक और ये अदर चीज़ें आई तो आप देखें कि लोग रात को जाग रहे होते हैं, तो हमारी जो रूटीन है हमारी नाकामी की इसी वजह से। और दूसरा मेरे मीडिया वाले दोस्तों से राय ये है कि आप अपनी खबर को ऑथेंटिक होने के बाद जो है वो अदर अक्सर देखते हैं कि खबर की आप क्लियरेंस नहीं होती और खबर जो है मीडिया में एक मिनट पहले है। तो मेरी राय है कि मीडिया वालों को चाहिए कि खबर की पूरी तस्दीक करें, उसके बाद जो है वो अपनी खबर को ठीक है। अच्छा सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करूँगा, चूँकि अवामी राय है, ठीक है, हम चाहे PTI के हो, नून लीग के हो, पीपल्स पार्टी के हो, हम सब पाकिस्तानी, तो बीइंग पाकिस्तानी होते हुए इमरान खान साहब को, गवर्नमेंट को आप अपनी क्या ओपिनियन देना चाहेंगे जिससे मुल्क के पाकिस्तान में बेहतरी आए? सर मैं एक अवामी बंदा हूँ और बिजनेस कम्युनिटी के साथ मेरा ताल्लुक है। पॉलिटिक्स के अंदर मेरी कोशिश रही है कि मैं इससे दूर ही रहूँ, क्योंकि कमिटमेंट्स पूरी नहीं होती। अगर आप लास्ट इमरान साहब को देखते हैं तो उन्होंने माशाल्लाह कोशिश तो बहुत की, हर इंसान एक चीज़ के अंदर कोशिश करता है, पर वो कोशिश में उस तरह कामयाब नहीं जिस तरह की चीज़ होती है। अगर वो अवामी लोगों के लिए अगर वो जो वो बातें करते थे अगर उसके मुताबिक वो अगर वो डिलीवर कर देते तो शायद आज आवाम जो 25%, 20% या 30%, मेरी राय है, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, मगर अगर वो चीज़ें कर देते तो आज शायद इनके साथ 90% आवाम के साथ। अच्छा आपकी नज़र में खान साहब कितने % कामयाब हो गए हैं जो उनके टारगेट से, गोल से कि मैं मुझे पाकिस्तान के लिए ये करूँगा, नौजवानों के लिए जॉब प्रोवाइड करूँगा, इतने लाख घर बना के दूँगा, कितने % कामयाब हो गए? 20% देते हैं, 30, 50, 70, 80, क्या परसेंटेज देंगे? सर आपके सामने आप सारी आवाम तो जानती है, इस वक्त मीडिया जो हमारा टोटल मीडिया इस वक्त फोकस है, हर बंदे को पता है कि इन्होंने जो बातें की थी उसके मुताबिक डिलीवर नहीं हुई। हाँ वो खुद भी मानते हैं कि जो उन्होंने बातें की उनके मुताबिक, जो उन्होंने टीम सेलेक्ट की उनके मुताबिक वो काम नहीं कर सकते। आप क्या परसेंटेज देंगे आपकी नज़र में? हम आपकी मेरे हिसाब से 30% तक इनके साथ आवाम है, बाकी जो मैक्सिमम आवाम है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ है। क्योंकि मियाँ साहब को अगर आपने फोकस किया, मैं तो बचपन से उनको देखता आ रहा हूँ, जब से और आज भी मैं उनको देखता हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर लाहौर शहर को यूरोप लेवल पे आपकी मेट्रो और आपकी सिग्नल फ्री सारा प्रोजेक्ट है। आप इवन कराची को फोकस करें कि कराची में सिंध हुकूमत है या MP की हुकूमत थी, उन्होंने भी पाकिस्तान से जाके, लाहौर से जाके, कराची में जाके ग्रीन मेट्रो का प्रोजेक्ट किया, जिसकी वजह से आज कराची के अंदर कुछ बेहतरी आई है। उनकी लोकेशन, उनकी रोड्स के अंदर अगर आप वहाँ देखें और यहाँ की रोड्स और चीज़ों को देखें तो यहाँ पे नीडनेस है। ये प्रोजेक्ट एक सिस्टम के मुताबिक था, उसकी वजह से ये आज अल्हम्दुलिल्लाह आज लाहौर एक काम कर रहा है।
क्या समझते हैं आने वाला वक्त जो है खासा बेहतरी की तरफ मुल्क पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं या ले जाएंगे आप? सर देखें आप लोग सारे माशाल्लाह हमारे सीनियर्स सारे देख रहे हैं और टीवी एंकर्स की बात करते हैं, सबकी राय आपके सामने है कि इस वक्त हम इस वक्त तो जो आवाम है वो तो सर दाल रोटी खाने पीने पे ही ठीक है, तो आप अपनी क्या फिर ओपिनियन देना चाहेंगे खान साहब को एक लाइन में क्या राय देना सर चाहेंगे? मेरी जब ये खान साहब जब स्टार्ट हुए आए तो मेरी अंदर सोच होती है ना इंसान की, क्योंकि हर बार हमें तो मौका नहीं मिलता बार बार मीडिया में आने का या सर खान साहब शायद फर्स्ट टाइम पे आते ही सारी चीज़ें जो हमारा जो पाकिस्तान है उन्होंने वो फ्री करते ताकि आवाम जो है ना फ्री होके ना फ्री माइंड के साथ इन्वेस्टमेंट करती, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये अपने दोस्तों को जितनी भी हमारे पाकिस्तान की आवाम है बिजनेस कम्युनिटी है इनको आहिस्ता आहिस्ता फाइनल करते उनकी बिजनेस को साथ करते, तो ये बहुत आगे चला जाना था। अभी जो हालात हैं अभी आप देख रहे हैं कि 31 मार्च तक हमारी जो है फिर उनके साथ डिबेट हो रही है, बातें हो रही है टैक्सेस से रिलेटेड, तो लेकिन उनकी वजह से आज मार्केट के अंदर DHA बहुत बड़ी मार्केट है। बेसिकली मैं DHA से था, मैं चौहान स्टेट से बिलोंग कर रहा था, 93 से मैंने ज्वाइन किया था 1993 से, उसके बाद मैं हेड ब्रांच फेस बार वाली ब्रांच सारी चीज़ों को देखता हूँ। अच्छा, अपने बिजनेस पे आप मुतमईन हैं कि खान साहब जो उनकी पॉलिसीज वगैरह चल रही हैं रियल्टर्स के लिए उनकी जो भी? सर नहीं, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि देखिए ना 31 मार्च को अगर ये अपने टैक्सेस को इंक्रीज करता है ठीक है, तो उसके बाद आपके DHA की प्राइजेस भी रुकेंगी, तमाम प्राइजेस रुकेंगी, बिजनेस कम्युनिटी को फ़र्क पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को फ़र्क पड़ेगा। अब एंड यूज़र देखें कि आज फेज़ 7 का प्लॉट 3 करोड़ क्रॉस करके हुआ, फेज़ 6 का प्लॉट 4 से 5 करोड़, 6 आपका 5 का जो है वो देखिए 5-6 करोड़, अब तो वो अलीस वालों का रह गया। आम अवामी जो आप अवामी बात करते हैं ना उसके मुताबिक अगर देखें पैरागन सिटी को मैं प्रायोरिटी में लेके आता हूँ कि पैरागन सिटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर आपके पास नॉर्मल भी है और अलीट भी है। यहाँ पे आपके पास 4 मरला कैटेगरी से स्टार्ट होके 4 किनाल तक तमाम तरह की हमारी जो फैसिलिटीज हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि वो आएँ, पैरागन को विजिट करें, पैरागन में इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह फ्यूचर में उनको बेस्ट ऑप्शंस मिलेंगी और उनको उनकी प्राइस में भी फ़ायदा होगा। अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो हमने 5 मरले का प्लॉट यहाँ पे 6,50,000 रुपये की बुकिंग स्टार्ट हुई थी, वही प्लॉट आज 1.25 करोड़ 1 करोड़ से ऊपर है। अच्छा, और 10 कितने सालों में? सर देखिए ना 2007-6-7 में ये लॉन्चिंग शुरू हुई, उसके बाद 2009 में इन्होंने पोजेशन फर्स्ट देना शुरू किया। वो फर्स्ट घर मैंने ही बनाया था, हर ब्लॉक के ही घर। अच्छा, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट से कि मैंने ही इनको बनाया और हमने एंड यूजर्स को लाया। अच्छा, हमने ये उस वक्त ये नहीं टारगेट था कि इन्वेस्टर्स को दें, क्योंकि इन्वेस्टर तो अपना इन्वेस्ट करके पैसा लेके निकल जाता है। हमारा टारगेट शुरू से डे फर्स्ट से मेरा ये रहा है कि जब मैं शिफ्ट हुआ तो मैंने कोशिश ये की कि मैं एंड यूज़र को मैं प्लॉट लेके देता था, सर्विस प्रोवाइड करता था। आज मेरे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 1 से 2,000 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने कंप्लीट करवा के दिए दोस्तों को, उनके साथ फेवर्स किए, उनके साथ लेके चला हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हमारे फैमिली काम है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपने अपनी टीम से वक्त दी। सर लास्ट में एक फ़नी सा क्वेश्चन भी हम करते हैं जो हमारा अवामी राय का स्पेशल गेस्ट होता है, आपसे भी करेंगे। एक दिन के लिए अगर आपको मुल्क पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, 1 डे प्राइम मिनिस्टर, तो आप अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करेंगे, पंजाब पुलिस का, हॉस्पिटल का, तालीम का, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी नज़र में क्या है जो आप? देखिए आपने एक मूवी देखी होगी इंडियन माजूद के साथ, मैं इस वक्त इंडियन मूवी का तस्करा इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें उसको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनाया था। तो अगर उस तरह की कोई ऑप्शन आती है, वैसे तो मुझे पॉलिटिक्स से कोई शौक नहीं है, अगर इस तरह की कोई ऑप्शन आती है तो मैं सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब को वो आएँ और अपना काम जो है स्टार्ट अपनी जिम्मेदारियों को संभालें और आगे लेके। बाकी हम लोग तो ये आप लोगों की खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए ऐसी नहीं फोकस कर सकती, उनके लिए हम फोकस है। तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में ही कंपनी ने हमें 50% में भी पोजेशन दी है जो हमने लोगों को दी है और लोगों ने घर बनाए हैं और बाद में उन्होंने पेमेंट किए।
थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन हमारे साथी का नेक्स्ट टाइम हम दोबारा इनका जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लाजमी आप हमें वॉच कीजिएगा CTV न्यूज़ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ ये दे रहे हैं। प्लाजा सर आपने बताया ना, वो पूरी डिटेल हम आपको उसमें दिखाएंगे। तो सर ज़्यादा सर मीठे से कमेंट्स हो जाएँ। वंस अगेन एक बार फिर से CTV न्यूज़ के बारे में कैसा लगा आज हमारी टीम आपके पास आई है? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए और मेरी राय ली, और मेरी राय भी जो है इस वक्त आप पाकिस्तान के से और दुनिया की वर्ल्ड लेवल के पर कई शहरों में आपके शो आ रहे हैं इस वक्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फख्र है कि आप जैसे दोस्त आए और मुझे भी ये मौका मिला। बाकी मेरी ये है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान से ही हम सब लोग, आज पाकिस्तान है तो हम सब लोग, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को पाकिस्तान के लिए कुछ करें और एक दूसरे के लिए बेहतरी करें, एक दूसरे के लिए आसान रास्ते पैदा करें, मुश्किलें ना खड़ी करें। हमें चाहिए कि एक और देखें, दुनिया तो हम कमा लेते हैं, आखिरत के लिए भी हमारा थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। सिर्फ हमारी लाइफ के अंदर 24 घंटे होते हैं पर डे के अंदर, अगर हम लोग सिर्फ 1 घंटे का मतलब है हर नमाज 5 से 10 मिनट। मेरी राय है कि आप सब लोग बाजुमात नमाज पढ़ा करें और अल्लाह से शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने आपको मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने में और मुसलमान मुल्क में आपको मौका मिला। आपको खुश रहें, आबाद रहें, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपने आप को जो है वो बदल लें। दुनिया की तो फिक्र है, आखिरत की भी क्या बात है, ये बड़ा खूबसूरत पैगाम भी जाते थे सोहेल खान साहब ने दे दिया। और सर वंस सेकेंड एक बार फिर से मैं चाहूँगा रिपीट कर दें ताकि रिमाइंडर रहे हमारे व्यूवर्स को। अपनी लोकेशन ज़रा दोबारा से बता दीजिएगा, टेलीफोन नंबर्स भी रिपीट कर दीजिएगा ताकि फैमिलीज़ आपके पास आ सकें, विजिट कर सकें, और जो अपॉर्चुनिटीज़ जो ऑफर्स आपकी चल रही हैं, जो आप उन लोगों की भलाई के लिए काम करना चाह रहे हैं, वो भी यहाँ पर आ सकें। सर 33 हाई स्ट्रीट पैरागॉन सिटी SK रियल इस्टेट, जो इनसाइड राउंड बॉक्स के बिल्कुल पास है। जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ हाई स्ट्रीट मॉल, उसके बिल्कुल पास स्कूल के सराउंडिंग में ये आता है। हाई स्ट्रीट कमर्शियल है, और मेरे जो सेल नंबर है 0321 4533 276, और दूसरा नंबर है 0300 4533 276। इस पर आप मुझे लाइन पे भी कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आप अपने कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, ये थे हमारे अवामी मीडिया के आज के स्पेशल गेस्ट सोहेल खान इनका नाम था। उम्मीद करता हूँ इनकी मीठी मीठी प्यारी बातें आपको बेइंतहा पसंद आई होंगी। खासतौर पर जो ओपिनियन राय इमरान खान साहब को दी, इन्वेस्टर हजरात को भी जो सजेशंस दी, वो भी आपको लाजमी पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट्स कीजिएगा आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा। सोहेल खान साहब की मीठी मीठी बल्कि खट्टी मीठी बातें वो आपको कैसी लगी, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए खासतौर पे एनर्जी का काम सरंजाम देता है। अपने होस्ट सोहेल भट्टी को इजाजत दीजिएगा। वेरी सुन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा अवामी राय प्रोग्राम के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, नए मेहमान के साथ, एक नई पाकिस्तान की सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखिएगा। मुल्क पाकिस्तान के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन, सुलह व सलामती को कायम करे। बहुत जल्द हम सबको इस कोरोना जैसी मोदी वबा से मुकम्मल तरीके से निजात दे। आखिर में सोहेल खान साहब के साथ मिलकर मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए एक ज़बरदस्त हम नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।